भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी शिव जी को बता रहे हैं कि यज्ञ होना बड़ा जरूरी है। इसमें से आपके सैनिकों ने जो जो नुकसान किया है उसमें ये चीज आप कर दीजिए, ये उनसे अनुरोध कर रहे हैं। 48वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ माया दुरंतया स्पृशदियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र हि अनुकंपया कृपां न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम्। मेरे साथ पढ़िए। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरंतया स्पृशदियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र हि अनुकंपया कृपां
न साधवो दैव बलात् क्रमे क्रमम् न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम्। यथार्थ, यथा शब्दार्थ है यस्मिन, किसी स्थान में, यदा जब, पुष्कर नाम माया, पुष्कर नाम अर्थात भगवान की माया से, दुरंतया दुर्लभ्य, स्पृष्ट ध्येय मोहित, पृथक दृश्य, भिन्न भिन्न प्रकार से देखने वाले पुरुष कुर्वंती करते हैं, तत्र वहां ही निश्चय ही अनुकंपया दयावश कृपा कृपा अनुग्रह न कभी नहीं साधु साधु पुरुष दैव बलात् विधाता द्वारा कृत्य किया गया क्रमम शौर्य। हे भगवान, ये शिव जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे भगवान, यदि कहीं, भगवान हमेशा शब्द है किसी का सम्मान करने के लिए, हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी यानी संसारी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि पता है ये दयनीय है, ये ऐसे ही करेगा, तो साधु पुरुष दया उनको छोड़ देता है। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपना शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। कौन? भगवान का भक्त। भगवान का शुद्ध भक्त कुछ भी उलट पुलट कर सकता है, कभी नहीं करेगा। अगर भगवान का भक्त को अगर कोई सताता है बहुत, और वह उसको कहे कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, वो कभी नहीं कहेगा। भगवान का भक्त उस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करता है जो उसको भक्त के रूप में भगवान प्रदान करते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। कितना भी कोई सता दे उसको, वो क्या करेगा कि भगवान इसको इसको सद्बुद्धि दे दो, और जो मुझे ये तंग कर रहा है मेरे ही कर्मों का फल है। ये भक्त की ऐसी सोच होती है। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, हे यदि भगवान, कहीं भगवान की दुर्लभ माया से यदि कहीं भगवान की यदि कहीं दुर्लभ माया भगवान से की माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी यानी पहले संसारी से मोहग्रस्त पहले से भौतिकतावादी यानी संसारी भौतिकतावादी यानी संसारी कभी कभी पाप करते हैं, तो कभी कभी पाप कभी करते हैं, तो तो साधु पुरुष दया करके साधु पुरुष दया दया करके करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। नहीं लेता। यह जानते हुए कि वे ये जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में, वो उनका ये प्रतिघात उनका करने में बात कर करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। प्रदर्शन नहीं करता। हाँ, अपने शक्ति को नहीं दिखाता। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, कहा गया है कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है। संसार में आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया है, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उदाहरणार्थ, परीक्षित महाराज का एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही शाप दे दिया था, और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज परीक्षित ने शाप स्वीकार किया और ब्राह्मण बालक की इच्छा अनुसार 1 सप्ताह के भीतर मर जाना स्वीकार कर लिया। महाराज परीक्षित सम्राट थे और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में पूर्ण थे, किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को रोका नहीं, वरन 7 दिनों में के भीतर मरना स्वीकार कर लिया। चूंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वे कोई बदला ना ले। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है। जब वह अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता, तो इससे यह नहीं सूचित होता कि उससे शोक का
अभाव है, वरना इससे यह पता चलता है कि वह संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए सहिष्णु है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये उदाहरण अच्छा दिया प्रभुपाद ने कि परीक्षित महाराज चाहते तो पलट सकता था, हालांकि सांप पलट नहीं सकता, सांप कम हो सकता, खाली उसको नलीफाई भगवान कर सकते हैं। और भगवान का इतना परम भक्त परीक्षित महाराज कभी नहीं स्वीकार कर लिया क्योंकि वो इतना महान भक्त था, उनको ये समझ आया कि यह भगवान का ही माया है, अब मुझे शरीर त्याग देना चाहिए। और इतना बड़ा हम सुन रहे हैं, ये उनके इस इच्छा से भागवतम सुनने को मिलती है। अगर परीक्षित महाराज नहीं एक्सेप्ट करते सांप को, या ब्राह्मण को कहते सांप को नली कम कर दो, इंटेंसिटी कम हो सकती है, उसके बदले कोई छोटा मोटा दिया जा सकता था, नहीं, उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि उनके जो इच्छा अंदर से वो भगवान की इच्छा थी, क्योंकि ये भागवतम सुनानी थी और हम सब लोगों के लाभ के लिए। भवान तो पुंसः परमस्य माया दुरंतया स्पृशमतिः समस्त दृक् तया हत आत्म स्वनुकर्म चेतः स्व। एक चीज आपको बताता हूं, हत आत्म स्व है ना, स्व को आप सु पढ़ सकते हैं, अगर सु पढ़ेंगे तो उसके आगे अ आएगा। तया हत आत्मसु अनुकर्म चेतः सु, सु भी पढ़ सकते हैं, स्व भी पढ़ सकते हैं। अनुग्रहम कर्तुम इहार्हसि प्रभो। मेरे साथ पढ़िए, भवान तो पुंसः परमस्य माया भवान् तु पुंसः परमस्य मायया दुरंतया स्पष्टमतिः समस्त दृक् दुरन्तया स्पष्टमतिः समस्तदिक् तया हत आत्मसु अनुकर्म चेतः सु। तया हतात्मस्वनुकर्म चेतः स्व अनुग्रहम कर्तुम इहार्हसि प्रभो। अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। अनुग्रहम कर्तुम इहार्हसि प्रभो। अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। शब्दार्थ है, भगवान आप तो, लेकिन पुंसः पुरुष की, परमस्य परम बाह्या भौतिक शक्ति द्वारा, दुरंतया अत्यधिक शक्ति का, अस्पृष्ट अप्रभावित, मति ही बुद्धि, समस्त दृक् प्रत्येक वस्तु को देखने या जानने वाला, तया उसी माया द्वारा, हत आत्मसु हृदय में मोहित, अनुकर्म चेतः सु जिनके हृदय सकाम कर्म द्वारा आकृष्ट हैं, अनुग्रह कृपा कर्तुम करने के लिए, यह इस प्रसंग में अर्हसि आकांक्षा करते हैं प्रभो। हे भगवान, हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोह का प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त हैं, उन पर कृपालु हों और अनुकंपा करें। आप तो ऐसा है जो इस भगवान की माया से मोहित नहीं होते, जो माया है भौतिक, लेकिन जो होते हैं उन पर कृपा करें। तो ये कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। अतः आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त हैं, एवं सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हूँ और अनुकंपा करें। उन पर कृपालु हूँ और अनुकंपा करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हर्षा माता जी। जी प्रभु जी। ये पल्लवी माता जी ठीक तो है ना? जी प्रभु जी, वो गांव गए हैं, कल शायद आ जाएंगे।
अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी ठीक। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे बढ़िया कृष्णा हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में 7.14 में कहते हैं, दैवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्रया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वह सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उनका ख्याल रखे, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से ही होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान है जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे पतित बद्ध आत्माओं के लिए दया से ओतप्रोत रहते हैं। जो माया के वश में है वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु वैष्णव उपदेशक उनके हृदयों को भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोनों श्लोक बहुत अच्छे दिए हैं। पहला बताया है भगवान ने कि मेरी ये प्रकृति जो है माया, इससे इससे कोई छूट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरण में आता है वो इसको सहजता से पार कर लेता है। बस आपने करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, बिल्कुल चिंता न करें, हृदय को शुद्ध रखें, आप अवश्य वैकुंठ जा सकते हैं। दूसरा बताया वैष्णव का, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव को नमस्कार, उनको हमेशा आदर से देखना है। अब समझ आ गया आपको, जो लोग असुर हैं, जो लोग माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, बहुत बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, उन पर आपको दया आनी चाहिए, गुस्सा नहीं। उनको दया के पात्र हैं कि उनको उनकी बुद्धि हर ली गई है। कुर्वध्वरस्य, इसको हम कुरु पढ़ेंगे तो आज ओ आ जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था। कुरु कुरु अध्वरस्य, कुरु रौ मैंने पहले बोल दिया। कुरु अध्वरस्य उद्धरणम अतस्य भो त्वया त्वया असमाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागम तव भागिनो ददुः कुयाजिनो येन मखो निनीयते। मेरे साथ पढ़िए। कुरु अध्वरस्य उद्धरणम हतस्य भो त्वया असमाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागम तव भागिनो ददुः कुयाजिनो येन मखो निनीयते। कुरु करो अध्वरस्य यज्ञ का उद्धरणम उद्धार पूरा किया जाना, अदस्य मारे हुए का हो हे त्वया तुम्हारे द्वारा असमाप्तस्य अपूर्ण यज्ञ का मनो हे शिव प्रजापते महाराज दक्ष का ना नहीं यत्र जहाँ भागम भाग हिस्सा तब तुम्हारा भागिना भाग के पात्र ददु नहीं दिया। कुयाजिनः दुष्ट पुरोहितों ने उनके सामने, पुरोहितों के सामने कह रहे हैं दुष्ट है, ये इन दाता से मख यज्ञ निनीयते फल पाता है। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आपको आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। मेरे साथ हे शिव, हे शिव,
आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। तथा फल प्रदान करने वाले हैं। करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें अब आप जो आवश्यक को करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। और अपना उचित भाग प्राप्त करें। 51वां श्लोक, ये विनती कर रहे हैं उनको। जीवतात यजमानो अयम प्रपद्येत अक्षिणी भगः भृगो श्मश्रूणि रोहन्तु पूष्णो दंता च पूर्ववत्। जिसके दांत टूट गए उसके दांत दे दो। मेरे साथ पढ़िए। जीवताद यजमानो वयम प्रपद्येत अक्षिणी भगः भृगो श्मश्रूणि रोहन्तु पूष्णो दंताः च पूर्ववत्। शब्द जीवतात, जीव उठे, यजमान यज्ञ करता, दक्ष मर गया है ना, वो कहते हैं जीव उठे। इतनी शक्ति है शिव जी में। देखिए, अयम यह प्रपद्येत, उसे वापस मिल जाए। अक्षणी नेत्र, किसके? पग देव के आंख निकाल देते। भृगु मुनि की मूछें निकाल देती। श्मश्रूणि मूछें, रोहंत पुनः आए। पूष्णः उषा देव के, दंत पंक्ति च तथा पूर्ववत, पहले की तरह हो जाए। ये मतलब, हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाएं। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाएं। हाँ, पुरोहित। चलिए, 52वां श्लोक। देवानां भग्न गात्राणां ऋत्विजां च आयुधास्मभिः भगवान अनुगृहीतानां आसुमन्यो अस्तु अनातुरम्। देवानां भग्न गात्राणां ऋत्विजां च आयुध अस्मभिः भवता अनुगृहीतानां आसुमन्यो अस्तु अनातुरम्। शब्दार्थ है, देवानाम, देवताओं के, भग्न गात्राणाम, क्षत विक्षत अंग वाले, देवता भी पिट गए थे ना वहाँ। ऋत्विजाम, पुरोहितों के, च तथा आयुध अस्मभि, हथियारों तथा पत्थरों से, भवता आपके द्वारा, अनुगृहीता नाम, कृपा पात्र, आसु शीघ्र, मन्यो हे शिव, खुद रूप में, अस्तु को, अनातुरम घावों का भरना। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा क्षत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के मुंह सूजे हुए हैं, वह सब ठीक हो जाए। मेरे साथ पढ़िए। हे शिव,
हे शिव, हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग जिन देवताओं के अंग पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा आपके सैनिकों द्वारा शत विक्षत हो चुके हैं, शत विक्षत हो चुके हैं, हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। वे वो आपकी कृपा से कृपा तुरंत से ठीक हो तुरंत जाए। ठीक हो जाए। एष ते रुद्र भागो अस्तु यद उच्छिष्टो अध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पताम अद्य यज्ञहन्। मेरे साथ, एष ते रुद्र भागो अस्तु एष ते रुद्र रुद्र भागोस्तु भागोस्तु यद उच्छिष्टो अध्वरस्य वै यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै उच्छिष्टो यद्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन यज्ञस्ते रुद्र भागेन भागेन कल्पताम अद्य यज्ञहन्। कल्पतामद्य कल्पतामद्ययज्ञहन्। शब्दार्थ है एषः, यह, ते तुम्हारा, रुद्र हे शिव, भाग भाग, अस्तु हो, यत जो भी, उच्छिष्ट बचा हुआ शेष, अध्वरस्य यज्ञ का, वह निसंदेह यज्ञ, ते तुम्हारा, रुद्र हे रुद्र, भागे न भाग से, कल्पताम पूर्ण हो, अद्य आज, यज्ञहन्, यज्ञ के विध्वंसक। हे यज्ञ विध्वंसक, शिव जी को कह रहे हैं, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। मेरे साथ पढ़िए, हे यज्ञ विध्वंसक, हे यज्ञ विध्वंसक, विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। पढ़िए। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु संपन्न किए जाने वाला उत्सव है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उसके कार्यों से प्रसन्न हुए हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में हमारे कर्मों का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार कार्यालय में कार्यकर्ताओं को का यह कर्तव्य है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि मालिक या स्वामी प्रसन्न हुआ है या नहीं, उसी प्रकार हम सबका यह कर्तव्य है कि हम ये देखें कि श्री भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न तो है। परमेश्वर करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्य में दिया है और ऐसे कर्मों को संपन्न करना यज्ञ कहलाता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हेतु कर्म करना यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वो भौतिक बंधन का कारण होता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में 3.9 में की गई है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः। कर्म बंधन का अर्थ ये है कि यदि हम परम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु कार्य नहीं करते तो हमारे कार्य का फल हमें बांध लेगा। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य ना करे, हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। यही यज्ञ कहलाता है। राजा दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता प्रसाद अर्थात समर्पित खाद्यान्नों के शेष की आशा कर रहे थे। शिव भी एक देवता है अतः उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिलना चाहिए था, किंतु राजा दक्ष ने देशवास न तो शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया और न यज्ञ के उपरांत उनका भाग उन्हें दिया, किंतु शिव के अनुचरों द्वारा यज्ञ स्थल का विध्वंस हो जाने पर ब्रह्मा ने शिव को शांत किया और उनका प्रसाद भाग दिलाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार उनके अनुचरों ने जो भी तहस नहस किया था उसे ठीक करने हेतु उनसे प्रार्थना की गई। श्रीमद् भगवत गीता 3.11 में कहा गया है कि जब कोई यज्ञ करता है तो सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं, चूंकि देवता यज्ञ का प्रसाद चाहते हैं अतः यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए।
जो इंद्रियों सुख तथा भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए और दंडित होंगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा था तो शिव को अपना भाग मिलने की आशा थी, किंतु चूंकि शिव आमंत्रित नहीं किए गए अतः उत्पात हुआ, किंतु ब्रह्मा ने मध्यस्थ बनने से सब कुछ ठीक हो गया। यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि समस्त देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित करना होता है। इस कलियुग में न तो इतने खर्चीले यज्ञ कर पाना संभव है और न देवताओं को हम इसमें भाग लेने हेतु आमंत्रित कर पाना संभव है। अतः इस युग में यज्ञ संकीर्तन पाई जनती ही सुमेधेशः। श्रीमद् भागवतम 11.5.32 संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। जो बुद्धिमान है उन्हें समझना चाहिए कि कलियुग में वैदिक यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, किंतु जब प्रसन्न नहीं कर लिया जाता तब तक नियमित ऋतु कार्य यथा वर्षा नहीं होती। प्रत्येक वस्तु देवताओं द्वारा नियंत्रित है। ऐसी अवस्था में इस युग में सामाजिक शांति संपन्नता बनाए रखने हेतु सारी बुद्धिमान व्यक्तियों को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करे और प्रसाद बांटे। इस यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होंगे और संसार में शांति तथा संपन्नता आएगी। वैदिक अनुष्ठानों के करने में दूसरी कठिनाई वो है कि हजारों देवताओं में से यदि एक भी देवता अप्रसन्न रह जाता है, जैसे कि राजा दक्ष से शिव अप्रसन्न हो गए तो संकट उत्पन्न हो जाता है। किंतु इस युग में यज्ञ करना सरल बन चुका है। हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके मनुष्य समस्त देवताओं को शत प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इस युग में यज्ञ बहुत असंभव है कर पाना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे वेदों के मंत्र बहुत ही शुद्ध तो पढ़ने वाले मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि जो संस्कृत के विद्वान हैं वो तो मंत्रों को सही पढ़ते हैं, वो वही इतना जरूरी, वही सब कुछ नहीं है। उसमें सुर होते हैं, कहीं ऊपर ले जाना होता है, कहीं नीचे ले जाना होता है, वो सबको नहीं पता है। वो तो बहुत प्रकांड विद्वान जो हैं उनको पता होता है कैसे उस मंत्र को गाया जाए, पढ़ा जाए, इसलिए वो कठिनाई है। वहाँ क्या करते थे, पशु जो अपने वृद्धावस्था में हैं, पशु उनकी बलि देते थे। बलि देने के बाद मंत्र पढ़ के चेक करते थे वो जवान बना नहीं बना, या उससे अच्छी स्थिति में गया नहीं गया, तो ऐसे चेक करके वापस ले आते थे। इतने ऐसे पंडित थे उस जमाने में। एक दूसरा, यज्ञ का जिस स्थल पर यज्ञ किया जाता है वो पवित्र होनी चाहिए। वहां पर कोई ऐसी गड़बड़ चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी को मार के गाड़ा हो, आपको नहीं पता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो धन उसमें इस्तेमाल होता है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पाप की कमाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें, ये यज्ञ करना संभव नहीं है कलयुग। और फिर क्यों करना है, जब भगवान ने कहा है संकीर्तन यज्ञ करो। आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, आपको खाली हरे कृष्ण महामंत्र का को गा के करना है। ये संकीर्तन यज्ञ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में यही यज्ञ है, दूसरे यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी करते हैं लोग, तो उनको संतुष्टि मिलती है, तो उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। ये इसमें जो सबसे बड़ी बात कही है, भगवान को विष्णु को ले यज्ञ किया जाता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम
सर्वलोक महेश्वरम, ये जो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, ये भगवान के लिए तो यज्ञ होता है सब भगवान को, लेकिन देवताओं को भी दिया जाता है हिस्सा। तो जैसे आपने हवि उठाई, ओम शिवाय नमः स्वाहा, शिव जी को जाएगा, पर इसी तरह जिस जिस को भी देना है देवताओं को, उनका हिस्सा दिया जाता है, तो वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर एक देवता प्रसन्न नहीं हुआ तो वो कुछ संकट दिला सकता है, इसलिए ये चीज करने का जरूरत है ही नहीं। संकीर्तना यज्ञ भगवान के लिए है, भगवान प्रसन्न तो देवता लोग प्रसन्न। यहाँ पर हिस्सा न देने से गड़बड़ हो जाता है, वहां हिस्से का सवाल नहीं है। संकीर्तना यज्ञ में आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये इसको गाइए तो सारे देवता भी प्रसन्न हो आपके साथ, वो भी गाने लगेंगे, ऐसा है। तो अब हम 7वें अध्याय में चलते हैं। तो इससे पहले हम 5 श्लोक जैसे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयात् जन्माद्यस्यान्वयादित अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् ततश्चार्थविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मूयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणः कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तीसरा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। चौथा, एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। 7वां अध्याय है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। अब होगा क्योंकि अब शिव जी को मना लिया है ब्रह्मा जी ने। मैत्रेय वाचा
इति अजेन अनुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयताम इति। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति अजेन अनुनीतेन इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य सूर्यताम इति। प्रहस्य श्रूयतामिति। शब्दार्थ है मैत्रेय ने उवाच कहा इति इस प्रकार अजैन ब्रह्मा द्वारा अनुनीतेन शांत किया जाकर भवेन शिव द्वारा परितुष्यता पूर्णतया संतुष्ट होकर अभ्यधाय कहा महाबाहो हे विदुर। विदुर को कह रहे हैं मैत्रेय। प्रहस्य हंसकर श्रूयताम सुनो इति इस प्रकार मैत्रेय मुनि ने कहा हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्द से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव उवाच न अघम प्रजैस बालानां वर्णये न अनुचिन्तये देव माया अभिभूतानां दंडः तत्र धृतो मया। मेरे साथ पढ़िए। महादेव उवाच महादेव उवाच न अघम प्रजैस बालानां रागं प्रदेश बालानां वर्णये न अनुचिन्तये देव माया अभिभूतानां देवमायाभिभूतानां दंडः तत्र धृतो मया। दंडः धृतो मया। शब्दार्थ है महादेव शिव ने उवाच कहा न नहीं अघम पाप प्रजा इस हे प्रजापति बाला नाम बच्चों का वर्ण सत्कार करता हूँ न नहीं अनुचिंत मानता हूँ देव माया भगवान की बहिरंगा शक्ति के अभिभूता नाम द्वारा ठगे मुंह का दंड डंडा तत्र वहां ततः प्रयुक्त मया मेरे द्वारा। शिव जी ने कहा हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी है। देवता लोग इनका बुरा मैं नहीं मानता, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है ताकि वो रास्ते पर आए, ऐसे गड़बड़ न करे। मेरे साथ पढ़े। शिव जी ने कहा हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं। देखे शिव जी का स्तर देखे कहाँ है। देवता लोग उनके लिए अल्पज्ञानी बालक की तरह है। अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह है जो विजेता अपने शत्रु को देता है और दूसरा वह जो पिता अपने पुत्र को देता है। इन दोनों प्रकार के दंडों में जमीन आसमान का अंतर है। शिव स्वभाव से वैष्णव हैं, महान भक्त हैं और इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, अतः वे शत्रु की भांति क्रुद्ध नहीं हुए। वे किसी भी जीव के शत्रु नहीं हैं, वरन वे सबके शुभचिंतक हैं। जब भी वे
किसी को दंड देते हैं तो उसी प्रकार देते हैं जिस प्रकार पिता पुत्र को दंडित करता है। शिव पितृतुल्य हैं क्योंकि वे किसी जीवात्मा के विषय रूप से देवताओं के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये है दोनों, जैसे पिता गुस्सा करता है बेटे पर, आपको याद होगा कुछ ने तो आप में से पिताजी से थप्पड़ भी खाया होगा, लेकिन पिता गुस्सा करता है बच्चा गलत रास्ते पर न जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनके इस चीज में प्रेम होता है। और वो तो माँ की डांट तो पर्टिकुलरली होती है जिसमें माँ का प्रेम झलकता है। वो नहीं चाहती कि बच्चा कभी भी कोई गलत रास्ते पर जाए। तो यही बताया कि पिता का बच्चे पर गुस्सा करना या किसी का अपने शत्रु पर गुस्सा करना विजेता का, दोनों में फर्क है। प्रजापते दग्धशीर्षणो भवतु, अब मैं यहाँ भी भवतु पढ़ूंगा तो अज आ जाएगा। हाँ, भवतु अजमुखम शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेता भागम स्वम बर्हिषो भगः। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापते दग्ध शीर्षणो भवतु अजमुखम शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेता। इसे चक्षुषा ईक्षेत भी पढ़ सकते हैं। भागम स्वम बर्हिषो भगः। शब्दार्थ है प्रजापति दक्ष का दग्ध शीर्षणा, जिसका सिर जलकर राख हो गया है, भवतु हो जाए, अजमुखम बकरे के मुंह से युक्त। पहले भी श्राप दिया था ना, तेरा सिर बकरे का हो जाए। किसके? शायद नंदीश्वर ने शायद दिया। शिरः सिर, मित्र से मित्र के, चक्षुषा नेत्रों से, ईक्षते देखे, भागम भाग, स्वम अपना, बरिशः यज्ञ का, भग भग। शिव ने आगे कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले से जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। कहां से देख सकेगा? मित्र के। ये एक का सॉल्यूशन, दो का सॉल्यूशन हो गया। चौथा श्लोक, अरे सॉरी, ये मेरे साथ पढ़िए। शिव ने आगे कहा, क्योंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। हाँ, दूसरे के नेत्र से, क्योंकि उसके नेत्र तो रहे नहीं। अब पूषा का क्या होगा? पूषा तो यजमानस्य तद्भिः जक्षतु पिष्टभु देवा प्रकृत सर्वांगा येम उच्छेषणम ददुः। मेरे साथ पढ़िए। पूषा तो यजमानस्य दद्भिः जक्षतु पिष्टभु देवा प्रकृत सर्वांगा येम उच्छेषणम ददुः। शब्दार्थ है पूषा तू, लेकिन यजमानस्य यज्ञकर्ता का, दद्भिः धातु से, जक्षतु चबाए, पिष्टभुक् आटे का भोजन,
देवा देवता प्रकृत निर्मित सर्व अंगा पूर्ण ये जो मैं मुझको उत्सेषण यज्ञ भाग ददु दिया। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, क्योंकि दांत टूट गए, उसके तोड़ दिए थे, अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे। और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे साथ पढ़िए। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, अपने शिष्यों के दांतों से दांतों से चबाएंगे। और यदि अकेले चाहें तो और यदि यदि अकेले अकेले चाहे तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब हुआ उसको दांत वापस नहीं मिल सकते। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। पूषा देव को चबाने के लिए अपने शिष्य पर निर्भर होना पड़ा, अन्यथा उसे चने के आटे की लोई खाने को मिलती। इस प्रकार उसका दंड चालू रहा। वो खाने के लिए अपने दांतों का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि वो शिव जी पर हंसा था और उसने दांत दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था। दूसरे शब्दों में शिव के विरुद्ध दांतों का प्रयोग करने के कारण उसके दांत न रहने देना ही शेषकर था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ऐसा दंड था जिसका बाहुभ्याम अश्नो पूष्णो हस्ताभ्याम कृतबाहवः भवन्तु अध्वर्यवः च अन्ये वस्त्रश्रमसु भृगुर्भवेत्। मेरे साथ पढ़िए। बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो हस्ताभ्याम कृतबाहवः हस्ताभ्याम कृतबाहवः भवन्तु अध्वर्यवः भवन्तु अध्वर्यवः च अन्ये वस्त्रश्मश्रु भृगुर्भवेत्। वस्त्रश्मश्रु भृगुर्भवेत्। शब्दार्थ है बाहुभ्याम दो भुजाओं से अश्विन कुमारों की पूषण पूषा के हस्ताभ्याम दो हाथों से कृतभाव बाहों की इच्छा रखने वाले भवन्तु हूँ अध्वर्यवः पुरोहित गण तथा अन्य वस्त्रश्मश्रु बकरे की दाढ़ी भृगु भवेत् उसके हों। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना चाहिए। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी, क्योंकि मूछें उखाड़ दी थी ना, तो बकरे की मूछें लग जाएंगी, वो दाढ़ी से लग जाएंगे। मेरे साथ पढ़े। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं जिन लोगों की भुजाएं कट गई है उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा। उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा। और जिनके हाथ कट गए हैं और जिनके हाथ कट गए हैं
उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। उन्हें पूषा के उन्हें हाथों से पूषा के काम हाथों करना से होगा। काम करना होगा। पुरोहितों को भी पुरोहितों को पुरोहितों भी भी तद अनुसार कार्य करना होगा। तदनुसार कार्य करना कार्य होगा। करना होगा। जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, जहाँ तक भृगु का प्रभु प्रश्न का है, प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। उन्हें बकरे की उन्हें दाढ़ी उन्हें बकरी बकरे की प्राप्त दाढ़ी होगी। प्राप्त होगी। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण ममता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, दक्ष की कहर समर्थक भृगु मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि ये आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क ही बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक का कारण है। दक्ष तथा बकरी की मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करता रहा, यद्यपि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। वास्तविक बुद्धि मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश हैं। अगले श्लोकों से पता चल लगेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने से वो पहले की भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे के लिए संभव नहीं है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, ये तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धि पूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी का मस्तिष्क कैसा है, क्योंकि यदि वो अपनी चेतना को पदार्थ से कृष्ण में स्थानांतरित कर देता तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में की है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वो जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है, भले ही वो कितने निकृष्ट जीवन में पतित क्यों न हो चुका हो। विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावनामृत होता है तो वो अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये एक बहुत बड़ी चीज प्रभुपाद ने कही है, क्योंकि बकरी का सर लगने के बाद भी दक्ष उतना ही बुद्धिमान था जितना पहले था। इसलिए जो दिमाग का में जो मस्तिष्क में जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, वो काम नहीं करता, काम चेतना करती है। प्रभुपाद कह रहे हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।